गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा 10th क्लास का नया टॉपिक है रिस्पायरेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वसन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं, जिससे कि हमारा धीरे धीरे प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और टॉपिक बाय टॉपिक सारे पॉइंट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं और सभी टॉपिक को समझते भी हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिस्पायरेशन? श्वसन क्या है? जीवित रहने के लिए सभी सजीव कोशिकाओं में प्रतिफल हजारों उपापचय रासायनिक अभिक्रिया होते रहती है। यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें निरंतर जैव ऊर्जा का खपत होता है, अर्थात शरीर की कोशिकाओं को अपने संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। जितना भी सजीव है यानी कि लिविंग थिंग है, वो जो जीवित रहता है तो जीवित रहने के लिए वो अनेक तरह का मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो करते रहता है। ये जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है उसमें उसके शरीर से बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, तो उस एनर्जी को फिर से गेन करने की जो क्रिया होती है उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको ऑक्सीडेशन फंक्शन भी कहा जाता है। ये ऑक्सीडेशन फंक्शन में क्या होता है, तो हमारा बॉडी जो है वो हवा के माध्यम से जब सांस अंदर लेता है तो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है और फिर उसी हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है वो बाहर रिलीज करता है। तो यही जो प्रक्रिया है सांस लेने का, जो हमारे ह्यूमन बॉडी को जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसी को रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, तो इस फंक्शन के ऑक्सीडेशन के अंतर्गत ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपशिष्ट यानी गंदगी उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसको हम मनुष्य को जीवित रहने के लिए वो जो गंदगी उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग उत्पन्न करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम मनुष्य जो है जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारे अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर हम मनुष्य ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ जो है उसका उत्पादन होता है और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन की ग्रहण करने की प्रक्रिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम 5 लिविंग थिंग का एग्जाम्पल लिए हैं और बता रहे हैं कि उनका रिस्पायरेशन सिस्टम यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्तनधारी है, हम मैमल्स हैं। हम मैमल्स जो हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ करते हैं, लंग्स से करते हैं यानी फेफड़ा से करते हैं। कीट जो होते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो श्वास नली से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। वाटर में रहने वाले जो एनिमल हैं वो किसकी मदद से अपना रिस्पायरेशन करते हैं यानी श्वसन की क्रिया करते हैं, गिल्स यानी क्लोम की मदद से करते हैं। मेढक जो है यानी फ्रॉग जो है वो स्किन की मदद से श्वसन की प्रक्रिया करता है और टैडपोल जो है वो गिल्स की मदद से अपनी श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए ब्रेथिंग? ब्रेथिंग यानी कि श्वासो उच्छ्वास, जिसको हिंदी में ब्रेथिंग को कहा जाता है श्वासो उच्छ्वास। तो व्हाट इज ए ब्रेथिंग? ब्रेथिंग क्या है, तो ये जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया जो अंदर लेते हैं सांस के रूप में,
और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को ब्रेथिंग कहा जाता है, यानी कि श्वासो उच्छ्वास कहा जाता है, या हिंदी में इसको निश्वसन और निश्वसन भी बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको निश्वसन को बोला जाएगा, इंस्पायरेशन, और निश्वसन को यानी कि छोड़ना को बोला जाएगा एक्सपीरेशन। ठीक है, एक हुआ इंस्पिरेशन और एक हुआ एक्सपीरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें किस किस चीज का कितना मात्रा लेते हैं। हम नाइट्रोजन लेते हैं 78%, ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। और एक्सपिरेशन कितना करते हैं हम, यानी कि निश्वसन, यानी बाहर कितना निकालते हैं। 78 नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन 78 ही निकालते हैं। ऑक्सीजन हम लोग 21 लेते हैं, लेकिन निकालते रिलीज कितना करते हैं तो 70% करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0% लेते हैं, यानी कि जब सांस अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रक्रिया होती है वो 0 पॉइंट लेते हैं, लेकिन उसका निष्कासन कितना % करते हैं तो 4% करते हैं। तो ये जो सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है ब्रीथिंग, या हिंदी में आप कह सकते हैं श्वासो उच्छ्वास। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेन्स रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होती है, उसका अंग जो होता है यहाँ मुख से लेके और ये फेफड़ा तक फैला हुआ है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो इसको हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है। पहला है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स, यानी कि ऊपरी श्वसन अंग, जिसके अंतर्गत आता है नोज, नेजल कैविटी। दूसरा है फेरनेक्स, जिसको कहा जाता है ग्रसनी, और तीसरा है लार्नेक्स, जिसको कहा जाता है स्वर यंत्र। ये 3 जो है, ये 3 हमारा अपर ऑर्गन्स है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब हमारा दूसरा है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत आता है पहला ट्रैकिया, दूसरा आता है ट्रू ब्रोंचेस, तीसरा आता है ब्रोंक्लियास, चौथा आता है एनिवोलाई, और सबसे लास्ट में 5वां आता है लंग्स यानी फेफड़ा। तो ये जो है ये सारे अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का 3 और लोअर रिस्पायरेटरी ऑर्गन का 5, ये पूरा मिला के 8 ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के होते हैं, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, अपर और लोअर। अपर में 3 होता है, लोअर में 5 होता है।